लिए आज देखेंगे हम लोग प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ये तीसरा वीडियो आपके लिए है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ये दिशा को बताएगा, दिशा को बताता है। चलिए देखिए इसमें पहला जो ले रहे हैं हम लोग प्रीपोजिशन, फर्स्ट प्रीपोजिशन ले रहे हैं टू। ये क्या करता है बाबू, जो आपका गंतव्य स्थान होता है यानी जहाँ से आप चले हैं, जैसे कि आप घर से स्कूल को चलते हैं तो निश्चित स्थान स्थान होता है आपका, किसी मंजिल को यानी किसी डेस्टिनेशन को जब बताना होता है तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यानी किसी मंजिल को दर्शाना हो, अर्थात आप एक फिक्स कर लिए हैं जगह कि आपको कहाँ जाना है, जैसे टू कॉलेज, टू मार्केट, टू स्कूल, टू स्टेशन, टू कॉलेज, टू स्कूल, टू स्टेशन, टू मार्केट। जब फिक्स्ड जगह हो जाए कहीं का तो हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्लियर? समझ लेते हैं एक उदाहरण के साथ। जैसे मैं कहूं रवि वेंट मार्केट। ए एट भी देगा, बी ऑन भी देगा, सी टू भी देगा और डी चलिए ऑफ लगा। ध्यान क्या देना है आपको कि ये जो चीज़ है वो फिक्स्ड है, कोई ना कोई स्थान है। यहाँ कोई जैसे स्कूल बता दो, टेम्पल बता दो, कोई भी चीज़ जो फिक्स्ड है तो आपका डेस्टिनेशन है यानी मंजिल है जहाँ आपको जाना है। तो वैसी परिस्थिति में हम टू लगाते हैं। क्लियर? दूसरा प्रेपोजिशन इसका जो होता है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, वो होता है टुवार्ड्स। टुवार्ड्स की ओर। अब देखिए ये आपका वो जो निश्चित आपका पहले मंजिल था, एक डेस्टिनेशन था, उसको बता रहा था, लेकिन ये मंजिल नहीं बताएगा। उस मंजिल से आपको आगे निकल जाना है, माने उसी साइड में जाना है। जैसे कि स्कूल नहीं, मान लीजिए सपोज यहाँ आपका स्कूल है और हमको इसी रास्ते से यहाँ जाना है, तो हम जाए कहाँ जा रहे हो, तो स्कूल की ओर जा रहे हैं, टुवार्ड्स द कॉलेज, टुवार्ड्स स्कूल, टुवार्ड्स स्टेशन, ये होता है। जैसे दे गोज सॉरी दे गो द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ टुवार्ड्स, फ्रॉम, एट, इन देगा। यहाँ आपको फंसाने का काम नहीं करेगा, यहाँ टू नहीं देगा। ऑप्शनल एग्जाम में यही बहुत बड़ा फायदा है आपके लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर वो टू दे देता है तो दोनों सही हो जाएगा, इसलिए उस तरह की गलती वो नहीं करेगा।
ये क्या है, किसी मंजिल की ओर, कहीं आप जा रहे हैं, किसी ओर जा रहे हैं, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ क्या लगाते हैं बाबू, टुवर्ड्स लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट बनाते चलेंगे, इतना नोट्स बनाएंगे वो काम में आएगा आपके। अगला इसका प्रीपोजिशन है फॉर। ध्यान दें, के लिए निकलना या प्रस्थान करना, के लिए निकलना या प्रस्थान करना। यानी सपोज आप यहां से चलते हैं और यहां जाना है आपको, मानिए आप पटना से निकलते हैं और आपको दिल्ली जाना है, तो यहाँ से यहाँ के लिए निकलिएगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। कहेंगे लिविंग फॉर चेन्नई, लिविंग फॉर होम, लिविंग फॉर लंदन, क्या आ जाएगा, लिविंग फॉर चेन्नई, लिविंग फॉर दिल्ली। यानी जहां आप जाना चाहते हैं तो वहां के लिए प्रस्थान के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। अगला इसका देखते हैं, सॉरी, नेक्स्ट आइए देखते हैं अब फ्रॉम। ये आपका है फ्रॉम। अब क्या है, ये क्या हो, ये भी है लेकिन किसी दूसरे स्थान से आना हो तब। अब यहाँ क्या है कि आप अब इधर से यहाँ आ रहे हैं, ये मान लिए कि दिल्ली है और आप आ रहे हैं पटना, तो यहाँ फ्रॉम लगाते हैं। क्या समझे, किसी दूसरे स्थान से आना, यानी ये दिखाना हो कि किसी दूसरे स्थान से आना। अगर ये दिखाना हो कि आप कहीं दूसरे स्थान से आ रहे हैं तो वहां लगाएंगे कमिंग फ्रॉम दिल्ली, कमिंग फ्रॉम पटना, कमिंग फ्रॉम अमेरिका, जो भी है, कमिंग फ्रॉम दिल्ली। यहाँ बदलते जाएंगे, चेन्नई, अमेरिका, जो भी लगाना हो इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक साथ ही देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन, अभी थ्योरी पर ध्यान देते हैं। तो ये था आपका प्रीपोजिशन फ्रॉम। चलिए अगला है, अब हम पढ़ेंगे अंडर। क्या पढ़ेंगे, अंडर। इसको ध्यान से देखिए,
अंडर द ट्री कहते हैं, अंडर द ब्रिज कहते हैं, अंडर द टेबल कहते हैं, यानी के नीचे, के नीचे। सपोज जैसे कि ये पेड़ है और इसकी छाया यहाँ तक आ रही है, कहीं किधर हो, आप यहाँ कहीं भी खड़े हैं, यहाँ आप कहीं भी खड़े हैं, तो आप कहेंगे अंडर द शेडो। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका शेडो वहाँ तक आ रहा है, के नीचे। दूसरी बात, सपोज मान लो ये टेबल है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ पधारा है, बैठा है, तो ये कहेंगे अंडर द टेबल। क्लियर? तो यहाँ हम लोग इसको कहते हैं इसे कहेंगे अंडर द टेबल, ब्रिज, गेट, बहुत सारी चीज़ें अंदर किसी के भी, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि डॉग इज सिटिंग डॉट डॉट द टेबल, ऑप्शन दे देगा यहाँ एट, फ्रॉम, अंडर, इन। तो आप अंडर लगाएंगे क्योंकि इन क्या होता है, किसी सीमा के भीतर होता है। जैसे हम लोग इस रूम के अंदर है तो ये होता है, लेकिन जब कोई कुर्सी हो उसके नीचे हो, कोई टेबल हो उसके नीचे हो, कोई पेड़ है उसके नीचे है, तो इस सारे के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। यहाँ इसको देखते हैं। ये अगला एलोंग एक चीज है, ये भी पूछता है आपसे, एलोंग ये क्या है? यानी इन द सेम लाइन, क्या कहेंगे, इन द सेम लाइन। अब समझ, जैसे मैं कहूं कि अब कोई रोड है, ऐसे चला है, ये रोड सीधा चला है, चाहे मान लीजिए कि कोई नदी है और नदी ऐसे है और कोई आदमी इस पर ही ऐसे ऐसे, जैसे जैसे नदी गई है वैसे वैसे जा रहा है, यानी सेम लाइन में जिस तरह से रोड गया है वैसे वैसे जा रहा है। वहाँ आपको इसको दिखाना होता है, जैसे अलोंग द रोड, अलोंग द रेलवे लाइन, अलोंग द रिवर, कहेंगे सी वॉक्स रेलवे लाइन एट, ऑन, अंडर, अलोंग। यानी रेलवे लाइन जिधर से गया उसी के साथ साथ वो बंदा टहला है, वॉकिंग किया है। अगला है अगेंस्ट। देखिए अगेंस्ट का पहले समझते हैं। कि इसका होता है के खिलाफ, के विरोध, से सटकर, ये सब होता है। के खिलाफ,
के विरुद्ध से सटकर, से सटकर। वैसे ये से सटकर क्या है, जैसे कि मैं किसी पर टेक लगा लूं, या इसको कहें टेक लगाना, टेक लगाना, ये बहुत पूछता है इसलिए इसको समझिए। जैसे मैं अगर मैं इस पर बल लगाऊं तो ये मेरे खिलाफ बल लगाएगा, मेरे विपरीत करेगा, यानी ये चाहे मैं इस पर ऐसे झुकूं तो क्या कर रहा हूं, मैं इस पर टेक लगा रहा हूं। सपोज मान लीजिए जैसे कि एक पेड़ बना दिए और यहाँ पर एक लेडर लगाए, तो ये लेडर क्या है, इसके खिलाफ है कि नहीं, उस पर जा खड़ा है कि नहीं, उससे से सट कर है कि नहीं। तो ऐसी परिस्थिति जब बनती है तो अगेंस्ट लगाते हैं। ठीक है, ये फिर के खिलाफ, जैसे अगेंस्ट द लॉ क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द लेडर, against the current, clear, against the ladder, ये सीढ़ी क्या है, उसके खिलाफ है। कहेंगे क्वेश्चन आता है कि सी इज लेइंग लीनिंग डॉट डॉट वॉल, तो एक ऑप्शन वहां आपको अगेंस्ट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा ऑफ लगा देगा, फ्रॉम लगा देगा, इन लगा देगा, ऑन लगा देगा, कुछ भी एक लगाएगा। हम देख रहे हैं कि वो दीवार है और दीवार पर लीन की हुई है, यानी उससे सट कर खड़ी है, तो इस परिस्थिति में हमेशा हम क्या लगाते हैं, अगेंस्ट लगाते हैं। अगला आता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नंबर 8 है थ्रू। ये क्या है, इसको समझते हैं। ये सपोज मान लीजिए ये टनल है और कोई ट्रेन ऐसे चलती है और इससे होकर बाहर आ जाती है। क्या होता है, कोई चीज ऐसे चलता है और यहाँ बाहर आ जाता है, तो के जरिए चाहे से होकर, क्या लिखेंगे, के जरिए या से होकर के अर्थ आए तो वहां हम हमेशा क्या लगाएंगे, थ्रू लगाएंगे। जैसे थ्रू द टनल, थ्रू द जंगल। ठीक है, मान लीजिए आप समझिए किसी ऐनक है और इसके जरिए आप देख रहे हैं, तो थ्रू द ग्लासेस होता है, क्या होता है, थ्रू द ग्लासेस, से होकर तो देख रहे हैं आप, आर पार देख रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हमेशा क्या लगाते हैं, थ्रू लगाते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये प्रीपोजिशन जो भी आपको बताया जा रहा है ये 12 में बार बार पूछता है, और यही आपका वैसे सिलेबस है, इसको बढ़िया से पढ़िए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। जितना मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ प्राय इसी वर्ड को उसमें भी यूज किया जाता है।
एक आता है प्रीपोजिशन इनटू। अब इनटू क्या है? तो इनटू का मतलब होता है में, लेकिन गति के साथ, में गति के साथ, समझिए, में गति के साथ। अब ये क्या है? मैं कहूं कि कोई व्यक्ति एक सीमा से किसी दूसरे सीमा में जाए, कोई व्यक्ति एक सीमा से किसी दूसरे सीमा में जाए, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा? गति होगी। तो जब कोई व्यक्ति एक सीमा से दूसरे सीमा में जाता है तो इनटू लगाते हैं, इनटू द रिवर, इनटू द पॉन्ड। क्लियर? क्या हो जाएगा? गति के साथ। यानी एक सीमा से दूसरे सीमा में जाना। एक तो ये, एक और इसको समझिए, दशा बदलना। दशा बदलना यानी ये दोनों को समझ लेते हैं। एक तो एक सीमा से दूसरे सीमा में जाना समझ गए, और मान लीजिए कि मैं एक आपको सेव दूं और कहूँ इसको कट करो, तो जब कट करोगे तो क्या होगा? इसकी दशा परिवर्तन होगी, है नहीं? जैसे आ जाए कि कट द मैंगोज, चाहे कट द मैंगो टू पार्ट्स। अब ध्यान देना है कि एक आम है, उसको कह रहा है कि दो भागों में बांट, तो दशा बदलेगा, उसका परिवर्तन होगा। तो श्योर है कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो इनटू हो जाएगा। चाहे मैं कहूँ, दे दे कि ट्रांसलेट इंग्लिश, जाहिर सी बात है कि ये किसी दूसरे भाषा में है, इसको ट्रांसलेट करने को बोल रहा है इंग्लिश में, यानी इसमें भी इसकी स्थिति बदल रही है, तो वहाँ भी हम क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। अच्छा, कहेंगे फ्रॉग, फ्रॉग जंप्ड डॉट डॉट द पॉन्ड। क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि एक सीमा से दूसरे सीमा में वो क्या किया है? जंप किया है, तो दूसरे सीमा में गया है तो गति हुआ है, तो वहां लगाएंगे इनटू। क्लियर? तो ये था आपका जो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद जो आप पढ़ेंगे, मैं बोल देता हूं, ये भी आई है आपके लिए, एकदम भी आई। क्या है? भी आई। जितना बार आप लिख सकते हो भी आई उतना लिख लो। और इसको कहते हैं फिक्स्ड, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ये चलेगा आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन। देखते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन में क्या है। कुछ ऐसे मैं वर्ब बताऊंगा जिसको रट लेना है, और उसके साथ हमेशा ये प्रीपोजिशन फिक्स्ड रहे। ठीक है? तो पहले उस वर्ब की बात करते हैं जिसके साथ क्या प्रीपोजिशन लाना है। तो जैसे आ जाए लीड, लिसन, नीचे लिखते चले चाहे में एडॉप्ट, मैरी, टॉक, मैरी, टॉक,
बिलोंग, ठीक है। रिएक्ट, तो रिएक्ट, स्पीक, रिप्लाई, डिवोट। ये शब्द आपसे पूछे जाएंगे, प्राय ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ इसके साथ जो प्रीपोजिशन चलता है, याद रखना हमेशा, वो चलता है टू, ठीक है। लीड टू, लिसन टू, मैरी टू, टॉक टू, बिलोंग टू, रिएक्ट टू, स्पीक टू, रिप्लाई टू, डिवोटेड टू। पहला ऐसी। आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जैसे वर्ब है गेट राइड, गेट गेट राइट, फोन्ड, कंसिस्ट, टायर, थिंक, टेक केयर। इसके साथ हमेशा ऑफ आएगा। फिक्स्ड है कि ये कहीं दिख जाए तो गेट राइड ऑफ, फाउंड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, टायर ऑफ, थिंक ऑफ, टेक केयर ऑफ, एक्यूज ऑफ, ये सारे वर्ड आते हैं जो फिक्स्ड है और बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो नोट करेंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन में दो मैंने पढ़ाया, तीसरा आपको लिखने जा रहा है। VBI है, एकदम रहेगा ही रहेगा। इस पर काम कर लेते हैं तो समझिए कि आपका काम हो गया। अगर इस पर आप काम कर लेते हैं तो समझिए कि आपका एक काम हो गया। अगला जो मैं वर्ब लिखने जा रहा हूं, नोट करेंगे। जैसे मैं कहूं कि वेट, आस्क, अपोलाइज, सर्च, वेट, अपो, अपोलॉजीज, सर्च, वोट, ब्लेम, रेस्पॉन्सिबल, हाँ वेट, अच्छा वेट हो गया। चलिए, इसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो फिक्स्ड है, वो होता है फॉर। ये भी आप नोट करते चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। चलिए अगला जो वर्ब है, इसके साथ क्या लगाएंगे। जैसे आ जाए रिजाइन, रिजाइन, आपको आ जाए प्रिवेंट, हाइड, प्रिवेंट, हाइड, शफर। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ आपको लगाना है फ्रॉम।
ये जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा फ्रॉम। फिक्स्ड है कि यही रहेगा। चलिए अगला जो मैं बताने जा रहा हूं इसको गौर करें। अब जैसे आ जाए लुक, गेज, स्टेयर, स्माइल, अराइव, पॉइंट, लाफ। लुक, गेज, स्टेयर, ग्लांस, पॉइंट, स्माइल, अराइव, स्माइल, अराइव। इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है। ये कहीं शब्द दिया, लुक एट, गेज अप, स्टेयर अप, ग्लांस अप, पॉइंट अप, स्माइल अप, अराइव अप, यही सब होता है। लाफ एट, आप भी ये लिख लीजिए, क्योंकि ये जो भी मैं बता रहा हूं ये 12 में बड़ी अक्सर पूछे जाते हैं। ये सारे चीज अक्सर आपसे 12 में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एकदम VVI है, इसको ही पढ़ लो, सारा फिट हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सारा बन जाएगा। जो 12 का, जो इस एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा और एक भी प्रीपोजिशन छूटने वाला नहीं है। चलिए आइए, अगला है वर्ब। अब ऐसे वर्ब जैसे रेली, डिपेंड, रियली हुआ, डिपेंड हुआ, एग्री हुआ, एग्री हुआ, ब्लेम भी, ब्लेम इसके साथ भी, और ब्लेम में आपको बता चुका हूं, याद रखिएगा। सिचुएटेड, और ये जो वर्ब आता है ऑन आता है, वो वर्ब होता है सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। क्लियर? डिपेंड ऑन, रेली ऑन, एग्री ऑन, ब्लेम ऑन, ये सारी चीजें आप फिक्स्ड याद करते चलेंगे। अगला मैं यहाँ फिर मैं कुछ वर्ब की चर्चा करने जा रहा हूं जिसके साथ अलग प्रीपोजिशन आएंगे। जैसे आ जाए टॉक, वरी, टॉक, वरी, स्पीक, हियर, केयर, थिंक, यहां लगता है अबाउट, यहां क्या लगता है अबाउट। ये सारी चीजें याद रखना है। अगला मैं लिखने जा रहा हूं उसको देखेंगे। वर्ब, एग्री, डिल, एग्री, डिल, रिकवर, रिकवर, एग्री, डिल, रिकवर, डिस्कस। इस सब के साथ प्रीपोजिशन आएगा विद, प्रीपोजिशन आएगा विद। अब यहां ध्यान देते हैं, इस पर बड़ा क्वेश्चन पूछता है डिल।
चलिए कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ते हैं, समझा रहे हैं। यहां याद रखेंगे बाबू, जैसे डील दे दे या ट्रेड दे दे तो दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक अभी आपने देखा विद और एक आता है इन। तो विद तब आता है जब ये पर्सन हो, और इन तब आता है जब ये थिंग हो। अब ये सारे चीज को देख लेना है। अब रह गया आपका प्रैक्टिस, जो एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं, और यहां जाके आपका प्रीपोजिशन खत्म होता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो प्रैक्टिस वाला है वो जरूर देखेंगे, लेकिन उसको देखने से पहले आप ये 3 वीडियो जो इसका बना है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसको जरूर देखेंगे। चलिए, गुड बाय।